हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास कुमार केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि है पीएच के ऊपर। ठीक है, पीएच क्या होती है उसके ऊपर करना, और उस पर काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड पे पूछे भी जाते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं पीएच के ऊपर कि पीएच क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे जो पीएच कैसे लिखते हैं। हम जो स्मॉल लेटर पी डाल देंगे और साथ में हम डाल देते हैं कैपिटल में एच लिख देते हैं। इस तरह से पीएच लिखा जाता है। पीएच जो है, ये वर्ड जो है, इसका मतलब होता है पोटेंस डिहाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंस डिहाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या होता है? पोटेंस का मतलब होता है हमारा द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कितनी पावर है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की हमारे एच पॉजिटिव आयन की, या हम एच पॉजिटिव आयन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसी को क्या बोलते हैं? पीएच बोला जाता है। तो वैसे तो पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन है, बट वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ पे हमने सिंपली बस पीएच का इंट्रोडक्शन ही करना और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो पीएच का मतलब क्या था? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, वो हम आपको नोट्स के फॉर्म में दिखा दूंगा मैं। बाकी जो पीएच की जो रेंज होती है, जिसकी हम अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आपके पास एसिड है या बेस, जो पीएच की जो रेंज है दैट इज़ 0 to क्या होती है हमारी? 14 होती है। ठीक है, और अगर मैं बीच में 7 लिख दूँ तो जो 7 से कम होगा, अगर 7 से कम है पीएच की वैल्यू तो वो एसिड होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा? हमारा बेस होगा। ठीक है, तो इसका भी हम एक ग्राफ टाइप का देख लेंगे। तो मतलब हमारी जो पीएच की वैल्यू 0 to 14 होती है, और जो 7 पॉइंट है बिल्कुल वो क्या होता है? हमारा न्यूट्रल होता है। दैट इज़ न्यूट्रल। 7 न्यूट्रल, 7 से कम एसिड, और 7 से ज़्यादा क्या हो जाएगा? हमारे पास बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं हमारे पास एसिड बेस या हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है अगर आपको पीएच गिवन है। ठीक है, बाकी जो इसके ऊपर है वो हम देख लेते हैं कि पीएच के रिलेटेड और क्या है। कि हम जैसे हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन, तो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन भी होता है और OH नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। बट हमने ये देखना है कि कौन सी कंसंट्रेशन ज़्यादा। अगर हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयनिक कंसंट्रेशन से, तो हम बोलेंगे कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट इट आल्सो कंटेन OH नेगेटिव आयन, बट वो लेस है। ठीक है, यहाँ पर जो डोमिनेट कर रहा है वो H पॉजिटिव आयन है, इसलिए वो एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह से अगर H पॉजिटिव आयन से हमारा अगर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन जो ज़्यादा है हाइड्रोक्साइड आयन की, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव बढ़ गया है। तो इस तरह से आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है जिसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी है, तो क्या वो बेस क्यों नहीं है? तो वाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज बेस? तो हम उसमें बोलेंगे नो डाउट इट हैव हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, बट हाइड्रोजन आयन हैव मोर कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज़ एसिडिक। तो इसी तरह से अगर बेस के लिए पूछ लिया जाएगा तो आप भी ये चीज़ लिख सकते हो कि उसमें हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तो है, बट OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, दैट्स व्हाई इट इज़ बेसिक इन कंडीशन। और अगर दोनों ही बराबर हो जाए, हमारे पास H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर दोनों तरफ बराबर हो जाती है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कह देंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, इसमें हमारा वाटर एग्जांपल आया था जिसमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन को मिला तो वाटर बन जाता है। ये हमने रिएक्शन में भी किया था। ठीक है, जैसे एसिड बेस की रिएक्शन में H और OH कंबाइन करके हम वाटर बना देते हैं। तो दैट इज़ न्यूट्रल कंडीशन, जहाँ पे H और OH दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पीएच के बारे। ठीक है, बाकी इस पर जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको भी हम डाल कर लेते हैं, मतलब हम डील कर लेंगे, सॉरी फॉर द। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो एसिड है, एक तो ये पता लगेगा कि एसिड बेसिक न्यूट्रल क्या होता है, पीएच की वैल्यू क्या होती है, किसकी वैल्यू, मतलब जैसे कि तो ये लेस देन 7 होगा, दैट इज़ लेस देन 7। ठीक है, दैट इज़ मोर देन 7 बेस के लिए, और बिल्कुल 7 एग्जैक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि अगर मैं किसी भी एसिड को डाइल्यूट करता हूँ। ठीक है, एक डाइल्यूट एसिड होता है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड होता है। कॉन्सनट्रेटेड एसिड कौन सा होता है? कॉन्सनट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें हम कह सकते हैं एक तरह के हमारा प्योर एसिड है, दैट इज़ अ प्योर एसिड, जिसमें वाटर की परसेंटेज बहुत ही कम है। और एक होता है हमारे पास डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब ये है कि उसमें हमने पानी डाला हुआ है और जिससे जो एसिडिक कंडीशन है वो थोड़ा कम हो गया, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो अब डाइल्यूट एसिड कैसे बनाया जाता है? ऑब्वियसली पानी डाल के बनाया जाता है, पर किस मेथड से? कि हम वाटर को एसिड में डिसॉल्व करते हैं या एसिड को वाटर में डालते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास बीकर आ गया कोई भी, तो इस बीकर में मैंने क्या लेना है? वाटर लेना है। ठीक है, तो वाटर अगर आप ले लेते हो तब आपने इसमें क्या डालना है? ऊपर से एसिड डाल देना है। तो अब एसिड जब डालते हो तो जब डालना है इसमें साथ में अपने किसी भी स्टिर से इसको धीरे धीरे क्या करते रहना है? हिलाते रहना है, इसको शेक करते रहना है, सॉल्यूशन को स्टिर करते रहना है।
और एसिड को एकदम से नहीं डाल देना है, आपने बिल्कुल धीरे धीरे डालना है और स्लोली को हमें जो इस सॉल्यूशन को स्टिर करना है। तो इस तरह से हमने डाइल्यूशन करनी होता है। अगर मैं इसका इन्वर्स प्रोसेस कर देता हूँ, इसका अगर मैं इन्वर्स प्रोसेस कर दूँ कि अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑलरेडी एसिड ले लूँ मैं नीचे और मैं डालूँ ऊपर से वाटर, तो ऐसा कंडीशन जो है वो काफ़ी डेंजरस कंडीशन हो सकती है, क्योंकि एसिड और वाटर का जो एडिशन होता है, एसिड और वाटर का जब भी हम एडिशन करते हैं तो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज़ होता है। तो ये काफ़ी इतनी हीट रिलीज़ होती है कि जो आप वाटर डाल रहे हो वो उसको क्या कर सकता है, एवेपोरेट कर सकता है। या जो इस ग्लास में आप डाल रहे हो, जैसे हमारे पास जो लैब्स के होते हैं जो होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, मतलब ग्लास मटेरियल होता है, कांच का ग्लास होता है जैसे उसके बने होते हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ब्रेक डाउन होगा तो जो आपका वो एसिड है वो मतलब बाहर आ सकता है, स्प्लिट आउट हो सकता है, जिससे जो स्किन बर्न हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डेंजरस इफ़ वी ऐड वाटर डायरेक्टली इनटू द एसिड। तो वी हैव टू ऐड एसिड इनसाइड द वाटर। दिस इज़ द बेस्ट कंडीशन। मतलब बेस्ट क्या, मतलब यही कंडीशन है, और तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं। अगर दूसरी कंडीशन होता तो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, वो जो ब्लास्ट हो सकता है हमारा, क्योंकि इसमें इतनी हीट रिलीज़ हो सकती है जिससे वो ब्लास्ट हो सकता है हमारा, या फिर जो हम वाटर डाल रहे हैं, ठीक है, वो वेपराइज हो सकता है, इतनी हीट निकलेगी, इसलिए वो हमारे लिए क्या कर सकते हो, स्किन को बर्न कर सकता है। इस कंडीशन में जो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें भी हीट रिलीज़ होगी, बट जो हीट रिलीज़ होगी वो वाटर, क्योंकि वाटर हमारे पास क्या है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे वो बाहर नहीं आ पाएगी या इवेपोरेट नहीं कर पाएगा या हमें जो बर्नआउट नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशंस भी हमको पता होना चाहिए। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ठीक है, कई बार जगह देखा होगा हमने रिएक्शन में डाइल्यूट लिखा होता है DIL करके, तो डाइल्यूट का मतलब वो है कि हमने वाटर डाला है। तो इस तरह से हम डाइल्यूशन करते हैं। दूसरा जो है ये कहता है जब भी हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड करते हैं तो उससे हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी या कम होगी, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोनियम आयनिक कंसंट्रेशन। तो ये तो सीधी सी बात है, अगर मान लो कि मेरा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है, मान लो किसी में पहले मेरे पास 100 ml में वो था, मतलब मेरे पास 100 ml कोई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन अभी 100 ml में है, पर जैसे ही मैं इसमें मान लो 100 ml मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर पानी डाल दिया, वो 100 ml कितना होगा टोटली, ये 200 ml होगा। तो पहले जो हाइड्रोजन आयन था वो 100 ml में था, अब जो हाइड्रोजन आयन है वो कितने में हो गया, वही है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो बढ़ा नहीं, हमने तो पानी डाला है, तो पानी डालने से तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है, अब वो हाइड्रोजन आयन 200 ml में हो गया। पहले वो हाइड्रोजन आयन था 100 ml में, अब ये हाइड्रोजन होगा 200 ml में, क्योंकि 100 ml मैंने एक्स्ट्रा क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, वो कम हो गई है। ठीक है, आपको पता है कि एसिड में अगर मैं पानी डालूंगा तो जो एसिड का कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम चीनी में अगर पानी डाल देंगे तो जो उसकी मिठास है वो कम हो जाती है, उसी तरह जो एसिडिक कैरेक्टर है वो भी कम हो जाएगा। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम, H पॉजिटिव लिखो चाहे हाइड्रोनियम आयन, वो क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर आप इसी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हो तो वी हैव टू ऐड द एसिड। तो हमें एसिड डालना पड़ेगा, क्योंकि एसिड से हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव आयन मिलेगा, तो वो हमारी इस कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। बट अगर वाटर डालोगे तो वो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड हमेशा क्या करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस में हमें पता है OH नेगेटिव होता है, तो बेस में भी अगर मैं वाटर डालता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सेम वैसे ही। और अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहता हूँ, तो अगर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या डालोगे सॉल्यूशन के अंदर, तो वी हैव टू ऐड बेस। तो बेस डालना पड़ेगा, क्योंकि बेस क्या होता है, जो OH नेगेटिव रिलीज़ करता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा डाइल्यूशन का केस, तो जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, दोनों ही हमने बता दिया डाइल्यूशन केस। तो अब हम इसका थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है हमारे NCERT से रिलेटेड हैं, और जो भी हमारे जो NCERT क्वेश्चन थे उसको कर लेते हैं। बाकी ये जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, pH का मतलब पोटेंस हाइड्रोजन होता है, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, रेंज जो होती है 0 to 14, H पॉजिटिव आयन बता दें कि एसिडिक होता है, बेसिक होता है, ये और न्यूट्रल होता है, जब दोनों के बराबर होती है। और डाइल्यूशन के लिए करना है तो कॉन्सनट्रेशन ऑफ जो H पॉजिटिव आयन वो कहते हैं डिक्रीज़ हो जाती है, और एसिडिक कैरेक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये रिवीजन हो जाता है आपका। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एसिड शुड बी एडेड टू वाटर सो दैट द हीट इवोल्व होगी दैट इज एब्जॉर्ब बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो जो हीट निकलेगी वो हमारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो था डाइल्यूशन ऑफ एसिड से रिलेटेड। अब बाकी हम जो इस पर थोड़े बहुत क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम देख लेते हैं, वो डील कर लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे NCERT के क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन हैं, हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं,
तो उसको हम देख लेते हैं। दैट इज़ वाई बड़े सिंपल है क्योंकि साथ साथ में आपको आ जाएगा। वाई डू HCl HNO3 जो है एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। तो सीधी सी बात है क्यों एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, क्योंकि जो HNO3 जब वो टूटेगा तो वो क्या रिलीज़ करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा प्लस नाइट्रेट आयन। ठीक है, ये तो हमें पता है। और HCl जब टूटेगा तो वो क्या रिलीज़ करेगा, H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो सीधे ही इन्होंने गिवन ही है कि दे शो एसिडिक कैरेक्टर। वाई सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल और ग्लूकोज, तो ये मैंने उसमें भी मैंने आपको डील कराया कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते थे, बिकॉज दे कैन नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते इसलिए। ठीक है, तो डेफिनेशन के बेस पे ही हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन आता है कि वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं कर पाता, सीधी सी बात। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये भी मैंने डील करवा रखा है आपको टॉपिक कि जब भी कोई एसिड को हम पानी में डालते हैं तो क्या मिलते हैं हमें, आयंस मिलते हैं। यानी कि जैसे कि मान लो H पॉजिटिव को डाल तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये आयंस होते हैं जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो आयंस होने से कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ये हमारा आंसर है, बिकॉज इट प्रोवाइड आयंस विच हेल्प्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो ड्राई HCl का मतलब है वी डोंट हैव द एक्वा सॉल्यूशन। तो जब हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन ही है तो HCl जो है वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ नहीं कर पाएगा, और जब H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ नहीं कर पाएगा तो एसिड की तरह बिहेव भी नहीं कर पाएगा, और एसिड की तरह अगर बिहेव नहीं करेगा तो ड्राई लिटमस पेपर का कलर भी वो चेंज नहीं चेंज कर पाएगा। हमें क्या चाहिए, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से कभी कंफ्यूज किया जा सकता है कि भाई HCl तो है बट वो गैस फॉर्म में है। ठीक है, एक्वा फॉर्म में नहीं है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो अभी हमने किया, ऑन डाइल्यूटिंग एसिड व्हाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। तो वो मैंने बता दिया क्योंकि अगर हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है, अगर मैं एसिड में वाटर ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा जिससे जो हमारी स्किन बर्न हो सकती है। ठीक है, दैट्स वाई। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या करेगी, हमारी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस स्पेस इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करता हूँ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप डिसॉल्व करोगे तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्या मिलेगा, इट विल गिव Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। तो मतलब OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है आपकी वो क्या कर जाएगी, हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेसिक एक्टिव इंक्रीज़ कर जाएगा था। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो आप बार बार जो है वीडियोस को रिपीट करिए तो आपको क्वेश्चन पता लग जाएगा। बाकी जो डेफिनेशन से आपको पिछली वीडियोस आप देखो तभी आपको समझ में आएंगे, नहीं तो ऐसे आपको फास्ट लगेगा कि मैंने फास्ट पढ़ाया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा मैं रनिंग वे में करा रहा हूँ। नेक्स्ट जो है हम कर लेते हैं ये जो हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको हम करने के लिए पहले थोड़ा सा और टॉपिक कर लेते हैं जो हमारे रह गए हैं रिलेटेड टू जो pH है, इंपॉर्टेंस ऑफ pH जो है हमारी जो डेली लाइफ में जो डेली हम फेस करते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है। तो पहला जो है इंपॉर्टेंस ऑफ pH है वो हमारे स्टमक से रिलेटेड। आपको पता है जब भी हमारे स्टमक में इंडाइजेशन हो जाए, ठीक है, आपको पता है हमारे स्टमक में जो HCl है वो रिलीज़ होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो कई बार क्या होता है, इंडाइजेशन होती है और एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो एक्सेसिव एसिड जो है उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बाय एंटासिड्स। तो वी हैव टू टेक एंटासिड्स लेने पड़ते हैं, जैसे इनो वगैरह होता है। तो इनो में क्या होता है, जब एसिडिटी हो जाती है तो एसिड को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बेस। तो हमें बेस लेना पड़ेगा। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल आ गया हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब हमारे पास बेस हैं। तो इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, तो बेस हमने लेना होता है। दूसरा जो हमारा एग्जांपल है वो है टूथ डिके। ठीक है, जब भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, आपको पता जो अगर हमारे माउथ में एसिडिक कंडीशंस हो जाते हैं, मतलब बिलो 5.5 pH तक पहुंच जाता है अगर हमारे माउथ की कंडीशन, ये तब होता है क्योंकि जो शुगर कंटेंट है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया है, बॉडी में मतलब कि माउथ में ज़्यादा हो गया, जिससे एसिडिक कंडीशन प्रोड्यूस हो गए। तो एसिडिक कंडीशन से क्या होता है, जो हमारा वाइट पार्ट होता है टीथ का, ठीक है, जो इनेमल होता है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। इट इज़ फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, डिग्रेड होने लगता है। ठीक है, ख़राब होने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके होने लगता है। तो उस एसिडिक कंडीशंस को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टूथपेस्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आपने टूथपेस्ट लिख देना, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द ब्रश। ठीक है, तो आपको ब्रश यूज़ करना होता है।
थर्ड जो एग्जांपल है दैट इज़ हनी बी, ठीक है, या वास्प हो गई या रेड आंट हो गई, जब भी ये हमें बाइट करती है तो इट विल रिलीज फॉर्मिक एसिड इनटू आवर स्किन, ठीक है। फॉर्मिक एसिड या इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो इससे क्या होता है, स्किन हमारी क्या करती है, बर्न करने लगती है। तो उस जो एसिड को हमारी जो स्किन में चला गया उसको अगर हमने क्या कहता है न्यूट्रलाइज करना है तो इट कैन बी अगेन न्यूट्रलाइज विद द हेल्प ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, जिसमें आएगा हमारा एग्जांपल कैलामाइन, जो कि हमारा होता है जिंक कार्बोनेट, ये भी बेसिक होता है। और हम बेकिंग सोडा को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा होता है हमारा NaHCO3, ठीक है। तो ये भी हम आगे करेंगे। और हम एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ पे हमारा ये जो है यूज़ होता है, ठीक है। जो तो आपको ये समझ में आ गया। बाकी ये जो रेंज है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, जो एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक की। ये एसिडिक जो है ये आपको पता है कि 0 से 14 तक की हमारी जो pH की रेंज है, ठीक है। 7 जो pH न्यूट्रल होता है और pH से 7 जो है हमारी जो है अगर ज़्यादा है तो बेस होगा, ठीक है। और अगर 7 से कम हो तो वो एसिडिक होगा। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जैसे हैं, जो pH की वैल्यू होती है, जो हमारा सलाइवा है जो बिफोर मील है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होता है हमारा अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। आफ्टर मील ये थोड़ा एसिडिक हो जाता है। लेमन जूस तो आपको पता है एसिड होता है। कलरलेस अरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, जो हमारी सोडा वाटर होता है, ठीक है, वो हमारा उसका भी pH 5.5, कैरेट जूस 5.6। तो जनरली सारे के सारे हम देख सकते हैं एसिडिक है, हमारा सलाइवा थोड़ा बेसिक आया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं ज़्यादा एसिडिक ही है, ठीक है। कॉफ़ी हो गया, टोमेटो जूस हो गया, टैप वाटर तो हमारा न्यूट्रल में आता है। डिस्टिल्ड वाटर, टैप डिस्टिल वाटर 7, ठीक है। डिस्टिल वाटर एकदम प्योर जो वाटर होता है, ठीक है, जिसमें आयंस नहीं होते, उसका pH बिल्कुल 7 होता है। टैप वाटर जैसे उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं तो उससे थोड़ा उसका एसिडिक कंडीशन आ जाती है। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है उसकी जो pH 14 एग्जैक्ट और HCl की जो है वो 1 है। तो ये pH की वैल्यू से हम बता सकते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। तो आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी आपको नेचर पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, जो जनरल चीज़ें का, ठीक है। और ये हमारा एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर से हम वैसे भी पहले लेक्चर में डील कर चुके हैं, पर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है कि जैसे मैं सॉल्यूशन में डालूंगा तो वो जो इंडिकेटर है वो कलर देगा। हर मतलब वो उस कलर से हमें क्या पता लग जाएगा कि उस सॉल्यूशन की pH पता लग जाएगी। मान लो वो थोड़ा लाइट ग्रीन देता है तो हमें पता लग जाएगा कि वो उसकी जो pH है 7 और 8 के अराउंड है, ठीक है। थोड़ा सा वायलेट दे देता है, ब्लू दे देता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं वो 10 या 11 है। ब्लैक ये थोड़ा सा और डार्क ब्लू, ये लास्ट में बिल्कुल वायलेट हो गया है। तो इस तरह से हम बताते हैं उसकी pH कितना है। और जैसे अगर रेड में आ रहा है तो उसकी जो pH है वो 2-3 के अराउंड होगी। ऑरेंज होगा तो 4 होगा, बिल्कुल डार्क रेड हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम pH बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें डिफरेंट कलर देता है वो हमारा, मतलब होता है एक ही कलर का है, और जैसे ही आप उसमें वो पेज डालोगे या सॉल्यूशन डालोगे तो वो जो कलर दे देगा उस कलर को हम मैच कर लेंगे इस इंडिकेटर के साथ और हम बताएंगे कि उसका pH क्या है। तो अगर pH की वैल्यू पता करना हमें फाइंड करनी है तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मतलब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ pH का एसिड रेन। तो आपको पता है कि जो काफ़ी इम्प्योरिटीज़ अगर हो जाती हैं हमारे जो एयर में और जब वाटर गिरता है तो एसिड रेन फॉर्म होता है। तो उस एसिड रेन में जनरली कौन सा एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड। इसके साथ हमारे पास और भी एसिड्स उसमें बनते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया या उसमें सल्फरस एसिड हो गया, वो सब बन जाते हैं, जिसमें SO2 आप एसिड के बारे में पढ़ा हो। तो मतलब उसमें जनरली हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, मतलब एसिड से एसिड बन जाती है। तो उससे क्या होता है, जब वो फ्लो आउट होती है तो वो लेक्स और रिवर्स को भी एसिडिक करती है और उसमें जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कंडीशन हो गई काफ़ी एसिडिक होती है। तो उनको मतलब एक बेटर कंडीशन चाहिए होती है, ना ज़्यादा एसिड ना ज़्यादा बेस, मतलब ऑप्टिमम चाहिए होता है। पर अगर ज़्यादा एसिडिक होने से तो उनकी मतलब कि क्या होती है, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन। नेक्स्ट जो है pH ऑफ सॉइल, ठीक है। तो आपको पता ही है किसी भी क्रॉप या प्लांट ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम pH चाहिए। तो ऑप्टिमम pH का मतलब ना ही ज़्यादा एसिडिक ना ही ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। तो मान लो अगर आपकी जो सॉइल है एसिडिक हो चुकी है, एसिडिक सॉइल का मतलब ये है कि आपने काफ़ी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, या जो क्रॉप रोटेशन है वो ठीक से नहीं हुई, जिससे क्या होता है जो एसिडिक जो हो गई है हमारी सॉइल, तो उसको हम कैसे, जो एसिडिक सॉइल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है किसका नेचर कहता है, ये हमारा क्या है, बेसिक नेचर है। तो हम एसिडिक कंडीशन कैसे ठीक कर सकते हैं, बेसिक से। दूसरा जो है, अगर मान लो आपकी सॉइल बेसिक हो गई है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, जो कंपोस्ट वगैरह होती है, ठीक है, देसी खाद वगैरह होती है, जिप्सम डाल के हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि अगर हमें क्या चीज़ें डालनी चाहिए अगर एसिडिक हो गई है, बेसिक हो गई है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ ले जाते हैं। एंटासिड्स को क्या होते हैं,
ठीक है, एक एक नंबर 2-2 नंबर में ऐसे आपको क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया जाता है, तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको पता लग जाएगा ये सब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो पीएच की जो इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ उसको हम देख लेते हैं। जो 4 क्वेश्चंस हैं हमारे, उसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक पे हम आ जाएंगे, जो सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड था उसको डील करते ही ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एमसीक्यूज़ 1 मार्क क्वेश्चंस उसको हम डील कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकियों को भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये हमारे हैं जो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 4 जो हैं। यू हैव 2 सॉल्यूशन ए और बी, तो ए की 6 pH है और ए की बी है, तो विच सॉल्यूशन है मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आपको पता ही है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा एसिडिक होता है। जो 6 वाला सॉल्यूशन है उसकी जो H हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो हमारा बी सॉल्यूशन है वो हमारा बेसिक होगा और 6 हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड जो है, व्हाट अफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हाइड्रोजन आयन हमें पता है कि अगर ज़्यादा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर H पॉजिटिव आयन कम हुआ तो वो लेस एसिडिक होगा। तो ये बताना है आपने क्या नेचर पे आता है सॉल्यूशन का इफेक्ट। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस, क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H पॉजिटिव आयन होता है? जी हाँ, वी हैव अर्ली स्टडीड दैट द बेसिक सॉल्यूशन आल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन आयन बट इट हैव अ लेस कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन, दैट्स वाई द सॉल्यूशन आर कंसिडर्ड एज बेसिक। ठीक है, तो इस तरह से मैं ऑलरेडी आपको ये सब बता चुका हूँ, तो आपको इजी लगेगा। और लास्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट सॉइल कंडीशन थिंक ए फार्मर शुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद द क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। कब डालेगा? जब हमारी जो फार्मर की जो सॉइल होगी, ठीक है, वो क्या होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, तभी वो बेसिक ये चीज़ें डालेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हम सॉल्ट के ऊपर कर लिए। ठीक है, जब तक के लिए बच्चों आप ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please children don't forget to subscribe my channel, like and share. Thank you.